सिर्फ सच। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल पूरे होने पर मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय, मैं जबलपुर शहर में रहने वाला एक आम आदमी हूँ। आपकी सरकार के 7 साल पूरा होने पर सोचा कि अपने दिल का हाल आपको सुना दूँ। महोदय, मेरी वेदना कुछ अलग नहीं है, बल्कि देश में रहने वाले हर आम आदमी से मिलती जुलती है। कोरोना के इस काल में मैं खुद को और परिवार को कोरोना से बचाने की कोशिश में जुटा हूँ। लगातार बढ़ती परेशानियों में महंगाई बड़ी समस्या है, लेकिन अब 1 जून से लॉकडाउन में मिली छूट ने मेरी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। सुबह ही ऑफिस जाने के लिए निकला और रास्ते के पंप में पेट्रोल भरवाने रुका। 1 लीटर पेट्रोल भरवाते ही मीटर 102 रुपये 64 पैसे पहुँच गया। महोदय, महंगाई इस देश में आज का मुद्दा नहीं है और देश के 130 करोड़ लोगों में कोई भी इससे अछूता नहीं है। अभी कल ही की बात है कि घर की आम जरूरत के हिसाब से मैंने 185 रुपए लीटर सरसों और 160 रुपए लीटर सोयाबीन का तेल खरीदा है। दुकानदार से पूछा कि तेल इतना महंगा कैसे, तो उसने टका सा जवाब दे दिया कि भाई, हमें भी महंगा ही मिल रहा है। इसके बाद मैंने भी इंटरनेट क्रांति का प्रयोग करते हुए अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया। उसमें जो कुछ भी पता चला, मुझे उससे पूरा यकीन हो चला कि यदि आप चाहें तो आसमान छूती जरूरी चीजों के दाम काफी हद तक कम हो सकते हैं। महंगी होती चीजों के पीछे एक और वजह सामने आई और वो है महंगा होता ईंधन। मानिए, सब्जियां, अनाज, दालें, किराना का कोई भी सामान और कई जरूरत की चीजें देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रकों समेत अन्य वाहनों से पहुंचता है। इनमें लगने वाले डीजल और पेट्रोल के दाम अब मानो आंख दिखाने लगे हैं। सबसे पहले पेट्रोल की बात करें तो जबलपुर का रेट मैं पहले बता चुका हूँ। पेट्रोल शतकवीर किसी टेस्ट मैच की बल्लेबाजी की तरह नहीं, बल्कि T20 स्टाइल में पहुंच गया है। अभी चंद महीनों पहले इसके दाम 90 रुपए से भी कम थे, लेकिन अचानक जिस तेजी से इसके दाम बढ़े, मेरी जेब में बोझ भी उतनी तेजी से बढ़ा। ये तो हुई पेट्रोल की बात। अब जरा डीजल का भी हाल बयां कर दूं। हालांकि ये मेरे किसी काम नहीं आता, लेकिन मुझे पूरी तरह हलाकान जरूर कर रहा है। 93 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर डीजल भरे ही मैं ना खरीदता हूँ, लेकिन ट्रक, 407 समेत भारी वाहनों में इसके इस्तेमाल से माल भाड़ा और यात्री किराया लगातार बढ़ रहा है। जब दुकान में कोई सामान खरीदो तो उस माल भाड़े का हिस्सा मुझे भी अदा करना होता है। सर, अभी कुछ ही दिन पहले मीडिया की खबरों से पता चला था कि पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम सऊदी अरब से चावल की खैरात लेकर आए हैं। ये सुनकर मुझे भारतीय होने पर गर्व हुआ कि मेरे देश ने कोरोना के इस विपरीत हालातों में भी दुनिया की मदद की है। पर मैं ये जानकर हैरान हो गया कि पाकिस्तान में 51 रुपए 39 पैसे लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इसी तरह दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका में 59 रुपए 58 पैसे, भूटान में 68 रुपए 44 पैसे, नेपाल में 75 रुपए 73 पैसे, बांग्लादेश 76 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल जाता है। सर, मुझे ये समझ नहीं आता कि इन देशों की इकोनॉमी हमसे कम है, बावजूद इसके यहाँ के लोग कम दाम में पेट्रोल पाते हैं। सर, देश में टैक्स कलेक्शन का इतिहास बदलते हुए आपकी सरकार ने जीएसटी लागू किया। उस समय ना जाने कितने ही लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा और उनकी कीमत करीब आधी हो जाएगी। फिलहाल ऐसा ना होने से महंगाई तो बढ़ी है, लोगों के चेहरों पर मायूसी भी बढ़ी है। सर, आप बड़े और कड़े फैसले लिए जाने के लिए जाने जाते हैं, अतः मुझे ऐसा लगा कि अपनी परेशानियां आपसे बता सकता हूं। आपके शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और आशा करता हूं कि आप
राम राज्य स्थापित करने के कदम उठाएंगे। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा और महंगाई पर लगाम लग सकेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को विराम देते हुए एक बार फिर आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। सिर्फ सच।